ये महारास लीला कोई काम लीला नहीं है। ये नहीं समझ लेना कि भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां दौड़ी चली आई। अरे नहीं 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 नहीं, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये गोपियां कौन है? गो यानी इंद्रियां और पी यानी पीना, जिसकी 10 इंद्रियां सिर्फ कृष्ण रूपी रस का पान करती हो, उसी का नाम है गोपी, उसी का नाम है। ये गोपियां दंडकारण्य के संत हैं। जब राम जी को इन दंडकारण्य के संतों ने देखा, जब राम जी वनवास में थे, तो संतों को पता चला कि राम जी आ रहे हैं। तो सारे संतों ने सोचा कि भाई राम जी का दर्शन मिलेगा। तो किसी ने कहा कि भैया हमने सुना है राम जी ने एक पत्थर की शिला पर चरण लगाए और वो पत्थर की शिला नारी बन गई। तो सारे जितने संत बैठ के तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे जंगलों में, सबने सोचा भैया एक काम करो, राम जी तो आ ही रहे, पैरों में रज तो लगी हो, नंगे पैर हैं, अपन एक एक पत्थर ढूंढ लो, राम जी से पैर लगवा लेंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले स्त्री बन जाएगी। अपन काय को जंगल में पड़े अकेले, जब राम जी खुद लेके घूम रहे हैं। भाई राम जी भी तो जंगल में अकेले थोड़ी हैं, साथ में सीता जी हैं। तो सारे साधु संत अपने अपने हिसाब से पत्थर उठा उठा के लेके बैठे कि राम जी आएंगे चरण छिलवाएंगे, राम जी आएंगे चरण छिलवाएंगे। राम जी ने देखा रे ये तो गलत मैसेज चला गया, हमने तो अहिल्या का उद्धार किया और यहां साधु संत एक एक पत्थर उठा के बैठ गए कि हम भी नारी बनवा लें। तो इनका भजन में मन नहीं लगेगा, अब राम से भजन हटकर काम में लग जाएगा। सोई क्या हुआ महाराज, भगवान ने क्या किया? बोले रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया और भगवान रोते हुए जंगल में भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रोते हुए घूम रहे हैं। और जब साधु संत पत्थर ले लेके बैठे थे, इन्होंने देखा कि प्रभु क्यों रो रहे हो? भगवान बोले क्या बताएं, हमारी जानकी का हरण हो गया, सो रो रहे हैं। संत बोले हे भगवान तो रोना भी पड़ता है? बोले हाँ रोना भी पड़ता है। उनने कहा तो फिर ये आफत हम मोल नहीं लेंगे महाराज। सबने पत्थर फेंके एक तरफ और राम जी के चरणों में गिरे कि महाराज हमें तो आपका ही आलिंगन मिल जाए तो हम धन्य हो जाए। राम जी ने कहा अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अभी नहीं, जब हम लीला पुरुषोत्तम बनकर द्वापर में आएंगे तुम सब गोपी बनकर आ जाना और तुम्हारी मनोकामना हम द्वापर में पूरी करेंगे। वही दंडकारण्य के संत आज गोपी बनकर के आ गए हैं, वही मिथिलापुर की नारियां आज गोपी बनकर के आ गई हैं, वही वेदों की ऋचाएं आज गोपी बनकर आ गई हैं। कोई गोपी साधारण स्त्री नहीं थी और महारास कोई साधारण रास नहीं था। जहां एक पुरुष है नारायण और सारी स्त्रियां हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आत्मा है और आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसी का नाम है महारास।